तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे किसान और एफपीओ के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं किसान हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही मजबूत और सशक्त रीढ़ है, मेरुदंड है। देश का तकरीबन 70% आबादी दोस्तों किसान है या फिर कृषि पर आश्रित है। और एक बात है दोस्तों कि इतने अधिक मात्रा में किसान या फिर इतनी अधिक संख्या में किसान हो जाने के बावजूद भी जब कभी भी किसान अपने उत्पादों को अपने खेतों में उपजाता है तो उसे एक अच्छा बाजार या फिर उसके उपजों का एक अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारे भारत सरकार के द्वारा या फिर अब तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू हो चुका है, एफपीओ का गठन किया गया है। एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक समूह। तो दोस्तों यह जो किसान उत्पादक समूह है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें किसानों का एक संगठन होता है, किसानों का एक समूह होता है जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और सारे किसान क्या करते हैं कि अपने उत्पादों को जब खेतों से तोड़ते हैं तो एक जगह एकत्रित करते हैं और उसे बल्क में बड़े बड़े व्यापारियों को या फिर मझोले व्यापारी जैसे भी व्यापारी है उन्हें वे लोग बेचने का काम करते हैं। बेसिकली दोस्तों एफपीओ का मूल फंडा यह है कि किसानों को उनके उत्पादों का एक उचित बाजार मिल सके, उसे उचित प्लेटफॉर्म मिल सके जहां से वे अपने उपजों को बेच सके। इस चीज को ध्यान में रख करके एफपीओ का गठन किया गया है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ये जो एफपीओ जो बनता है, एफपीओ बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों यह जो किसान उत्पादक समूह है इसे बनाने में भारत सरकार का जो एक इकाई है नाबार्ड है और एनसीडीसी, इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाबार्ड और एनसीडीसी ये एफपीओ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी एफपीओ होते हैं उन्हें ये टेक्निकल सपोर्ट और फिनेंशियल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं ताकि किसान का जो एफपीओ है वो काफी सशक्त हो जाए, मजबूत हो जाए। तो दोस्तों ये है मेन फंडा एफपीओ का, जिसमें किसानों को आपस में संगठित करके उनके उत्पादों को एक जगह एकत्रित करके व्यापारियों को बेचा जा सके या फिर वेंडरों को बेचा जा सके या फिर किसी प्रोसेसिंग यूनिट को बेचा जा सके। ये इसके पीछे का मूल उद्देश्य है। तो दोस्तों मैं आज इसी क्रम में जा रहा हूँ एक एफपीओ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों जा करके देखते हैं कि कैसा एफपीओ काम करता है और क्या क्या अन्य बातें वहाँ है। तो बहरहाल दोस्तों मैं हूँ अभिजीत तिर्की और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग अभिजीत अड्डा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और आज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं एफपीओ को। चलते चलते दोस्तों रास्ते में एक बाजार भी हम लोगों को मिलेगा, वह है जमहार बाजार, जो कि झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले में स्थित है, गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के पास में। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा किसानों का उपज आता है, हरी साग सब्जी आती है और यहीं से बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोड होकर के, खास करके गाड़ी में नहीं, जो ट्रेन आती है, क्योंकि स्टेशन है गोविंदपुर स्टेशन, तो यहाँ पर सब्जियों को लोड करके ट्रेन में भेजा जाता है उड़ीसा और केरला। तो चलिए दोस्तों एफपीओ को एक्सप्लोर करने के क्रम में आज हम लोग जमहार बाजार को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और चलते हैं हम लोग एफपीओ की तरफ और जमहार बाजार की तरफ भी चलते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों एफपीओ जाने के क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं अभी गोविंदपुर। ये खूंटी में है गोविंदपुर रोड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गोविंदपुर स्टेशन है ये। यहाँ पर उड़ीसा जाने वाली ट्रेन रुकती है। जब कभी भी यहाँ पर ट्रेन रुकती है तो यहाँ पर जो जमहार बाजार लगता है, यहाँ से बहुत सारे जो सब्जियां जो आते हैं, तकरीबन 10 गांवों से यहाँ पर सब्जी लाया जाता है किसानों के द्वारा और सभी साग सब्जियां यहाँ से ट्रेन में लाद करके उड़ीसा भेज दी जाती है, रोड केरला भेज दिया जाता है। तो लगभग 10 गांवों के किसान यहाँ पर अपने उपजों को लाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सब देख रहे सेम है। मैंने पूछा कि आज सेम का भाव क्या है, तो इन्होंने बताया कि 30 रुपये किलो। और ये ब्रोकली भी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों जमहार बाजार कृषि उपज के लिए या फिर साग सब्जी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर किसान अपने उपजों को यहाँ पर लाते हैं और बेचते हैं। कहा जाता है कि ट्रेन के निकल जाने के बाद में यहाँ का जो कृषि उपज या फिर साग सब्जियाँ होती है तो उसकी कीमतें बिल्कुल गिर जाती है, डाउन हो जाती है। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि जो भी व्यापारी उड़ीसा से आते हैं वो जितना भी खरीदारी कर सकता है, जितना भी खरीदारी हो पाता है वो खरीदारी करते हैं। इसके बाद जब वो सारे साग सब्जियों को जब ले जाते हैं तो उसके बाद फिर डिमांड थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण से जो साग सब्जियां हैं उसका जो कीमत है, भाव नीचे गिर जाता है। और ये है दोस्तों देहात हाट बाजार का खूबसूरती। आप देहात हाट बाजार में जाइएगा और वहाँ पर आपको इस तरह का नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर बंडा और मुर्गी दोनों का मीट यहाँ पर बिकता है। होता क्या है कि यहाँ पर जब कभी भी आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कच्चा मीट आप खरीदिएगा और यहाँ के जो लोकल जो होते हैं, ग्रामीण लोग जो होते हैं, वो लोग आपको चूल्हा और मसाला, लकड़ी, सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करा देगा। आपको सिर्फ लेके जाना है आपका जो मीट है वो और अपने से वहाँ पकाइए और खाइए। और एक बात यहाँ पर ये है कि 1 किलो पकाने के पीछे ये लोग 50 रुपये लेते हैं लोग।
मतलब किलो पीछे 50 रुपया ये लेते हैं, और बदले में आपको चूल्हा भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, और तेल मसाला बाकी सारा चीज़ देखिए। बहुत सारी आप लोगों ने दवाई सही से तो हम पहुंच चुके हैं नगरी में एक ऐसे जगह पे जहां पर एक नेचुरल फार्मिंग करके यहाँ पर एफपीओ है, जिन्होंने यहाँ पर एफपीओ के माध्यम से काफ़ी किसानों को लाभ पहुंचाने का काम भी कर रहा है। यहाँ पर 5 एकड़ जमीन पे यहाँ पर मटर लगा हुआ है, जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे में पूरा इधर जो आप देख रहे हैं पूरा ये मटर की खेती है, और उधर पॉली हाउस भी बना हुआ है, उधर आप देखिए उधर। तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा यहाँ पर किसानों के लिए दिया जाता है यहाँ के एफपीओ के द्वारा। तो मैं आज दोस्तों इसी एफपीओ को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आगे मिलाता हूँ अपने यहाँ के एफपीओ के जो प्रबंधक हैं या फिर जो सीईओ हैं, उनसे मैं आपको मिलाता हूँ और जानने का प्रयास करते हैं आज हम लोग की एफपीओ कैसे किसानों के लिए काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को एफपीओ के बारे में, खास करके कि कैसे ये किसानों को आज की तारीख में लाभ पहुँचा रहा है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एफपीओ के द्वारा यहाँ पर सरसों भी लगाया गया है, काफ़ी अच्छा फसल हुआ है सरसों का। मैं बहुत करीब से आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए ये जो है सरसों में फल भी आ चुका है, बहुत ही काफ़ी मोटे मोटे इस पे ये फल लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर का बीज भी कैसा होगा। तो ये है दोस्तों नगरी में जो एक नेचुरल फार्मिंग करके जो एफपीओ है, उसी के द्वारा ये फार्मिंग किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं इस एफपीओ में कुल मिलाकर के 400 से भी ज़्यादा सदस्य हैं और बहुत सारी चीज़ों पे ये लोग काम करते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादों को जो पोस्ट हार्वेस्टिंग का काम होता है कि किसानों का जो उपज होता है वो तैयार हो जाने के बाद उसे फिर उसे एक उचित बाजार की ये व्यवस्था भी कराते हैं। और ये लोग मदर डेयरी के साथ भी लोगों का टाई अप है, जहाँ से ये लोग अपने मालों को या फिर अपने उपजों को मदर डेयरी को भी देते हैं। खास करके तब देते हैं जब यदि बाजार में जब इनको अच्छी कीमत जब नहीं मिलती है, तो वैसे स्थिति में मदर डेयरी से इनका जो उपज होता है उसे खरीद लेते हैं। तो दोस्तों ये है पॉली हाउस, नगरी का जो नेचुरल फार्मिंग एफपीओ है उसका पॉली हाउस है। ये जो पॉली हाउस देख रहे हैं दोस्तों, ये आत्मा के सौजन्य से दिया गया है। आत्मा के द्वारा तकरीबन 75% इस पे उनका आत्मा का फंडिंग है इस पे, और 25% आपका किसानों का योगदान है। तो ये मेरे पीछे तो जितने भी देख रहे हैं दोस्तों, ये पौधे के जो आप छोटे छोटे पौधे जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पौधे क्या है कि यहाँ पर जितने भी एफपीओ के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा ये बिचड़ा तैयार किया जा रहा है। तो आत्मा के सौजन्य से 75% आत्मा का इसमें स्पॉन्सर्ड है और 25% एफपीओ का इसमें अंशदान है। तो इस तरह से एफपीओ के द्वारा, इस तरह से आत्मा के द्वारा यहाँ पर क्या है कि किसानों को यहाँ पर बिचड़ा तैयार करने के लिए यहाँ पर एक पॉली हाउस उपलब्ध कराया गया है। और यहाँ जितने भी आप बिचड़ा देख रहे हैं या फिर छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, इसे जो एफपीओ के जो सदस्य हैं, जो मेंबर है, वो या तो फिर से अपने खेतों में से लगा देंगे या फिर इसे बाजार में लेकर के इसे उचित कीमत पर बेच देंगे। तो ये है दोस्तों पॉली हाउस, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने में। ये क्या कहलाता है? ये कोकोपीट। अच्छा हाँ अरे लीजिए ना जी, अब शूट कीजिए इसको। हाँ हाँ लगभग 30 दिन ये तैयार हो जाता है, अंकुरित होकर खेत में लगाने के लिए सब तैयार हो जाता है। बहुत सारे पौधे यहाँ पर का बिचड़ा तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। और ये जो केसी जी हैं, जो इनका जो एफपीओ चलता है, उस एफपीओ के बारे में सारी चीज़ों को आपको डिटेल से बताएंगे। और मैं केसी जी से अनुरोध करूँगा कि एफपीओ को चलाने में आपको क्या क्या तकनीकी अड़चनें आती है, या कितने मतलब इस एफपीओ को रनिंग करने में आपको कौन कौन सी बाधाएं आती है, इसे भी केसी जी आप रखिएगा, ताकि ये मैसेज कम से कम हमारे यूट्यूब के माध्यम से सरकार तक भी पहुँचेगा और हमारे विभाग तक भी पहुँचेगा। तो दोस्तों हमारे साथ में है केसरी साहब। केसरी जी, आप बताइए कि आप ये एफपीओ कब से चला रहे हैं, और अभी वर्तमान में आपके पास कितने सदस्य हैं, और कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जितने भी आपके किसानों के द्वारा जो उत्पाद जो
उपजाया जाता है, उसे मार्केटिंग का क्या व्यवस्था करते हैं, क्या किसी और अन्य भी जो वेंडर है या बड़े व्यापारी है उनके साथ में क्या आपका टाई अप है? जैसे शायद आपने पहले बताया था कि जब हम लोग को उचित दाम नहीं मिलता है तो मदर डेयरी को हम लोग दे देते हैं, इस तरह से। तो सारी बातों को जरा बताइए हमारे दर्शकों के लिए, ताकि जान सके कि एफपीओ क्या है और किसानों के लिए क्या काम करता है। तो जरा सा कैमरा कैसे जी का बहुत धन्यवाद सर। हमारा एफपीओ एक बार हमारे देश में जो महामारी आया कोरोना काल, उस समय सब कार्य रोजगार के लिए परेशान हो रहे थे, हम लोग का भी रोजगार बंद हो गया था। हम लोग के जो मित्र मिल के उसका एक एफपीओ का निर्माण किए 2020 में। उसका नाम रहा नेचुरल फार्मिलो प्रोड्यूसर कंपनी। जब एफपीओ का निर्माण किए तो धीरे धीरे किसान जुड़ते गए। अभी 400 किसान हमारे एफपीओ में जुड़े हुए हैं। हमारे किसान को हम अपनी तरह हमारे एफपीओ की तरफ से उनको अच्छे खाद बीज, साथ में उनको अच्छे सीडलिंग का पौधा जो कि आप देख रहे हैं जो इस पॉली हाउस के अंदर में है, ये हम लोग मुहैया कराते हैं। इसके अलावा जो फार्मर जुड़े हुए हैं एफपीओ में, प्रोड्यूसर कंपनी में, उनको मार्केट भी हम लोग मुहैया करते हैं। जैसे कि अभी हमारे लोकल मार्केट में मटर निकल रहा था, उसका रेट 20-22 रुपये का भी रेट आ गया था, दाम नीचे आ गया था। लेकिन थोड़े समय हम लोग वेट किए, मार्केट पता करने के बाद में जब दूसरे मंडी में उसका रेट 26-27 का मिला, तो हम लोग अपनी गाड़ी से, एक पिकअप गाड़ी है, उसके माध्यम से हम लोग दूसरी जगह उसको 26 रुपये के रेट में बेचे, जैसे 4 रुपये की फ़ायदा हुआ। इसके अलावा एफपीओ चलाने में सर कुछ कठिनाई भी आती है, जैसे कि अभी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हम लोग का एफपीओ में जो किसान का सहयोग है उसी से हम लोग कर रहे हैं। ये जो पॉली हाउस है, ये आत्मा जो झारखंड सरकार के जो एक विभाग है उनके माध्यम से मिला है 75% अनुदान पर। बाकी पैसा हम लोग के एफपीओ का मेंबर का लगा हुआ है। लेकिन इसके अलावा अभी देखिए, आपकी बाहर आ रहे तो उस समय देखिए कि बोरिंग किया हुआ, लेकिन सौर ऊर्जा लगा हुआ नहीं है। अभी किसान जब प्रोडक्शन करते हैं, अभी छोटी करंट उदाहरण दे रहे हैं कि टमाटर अभी 4 रुपये किलो बिक रहा है, किसान का लागत सर 5 से 7 रुपये किलो का बैठता है। अभी उनके पास अगर स्टोरेज होता तो हमको लगता है कि उस स्टोरेज में अपने टमाटर को थोड़े समय के लिए रखते तो हो सकता था कि 10-12 रुपये का रेट मिल जाता, तो उनको लाभ होता, नुकसान नहीं होता। तो ये सब समस्याएं, स्टोरेज की समस्या सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, अभी आपको केसरी साहब ने बहुत सारी बातों को एफपीओ के बारे में बताया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हम लोग को जो सुनने में मिला, ये जो एफपीओ है, नगरी स्थित एफपीओ नेचुरल फार्मिलो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस एफपीओ को किसी भी तरह का कोई सरकारी सहायता अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। केसरी जी ने मुझे बताया कि कई बार उन लोगों के द्वारा एनसीडीसी और नाबार्ड में प्रयास किया गया कि इनके एफपीओ को कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, लेकिन कई बार का दौड़ लगाने के बाद, चक्कर लगाने के बाद भी जब इन लोगों को लाभ नहीं मिला, कोई आर्थिक मदद नहीं मिला, तो फिर ये लोग थक हार करके फिर आत्मा में संपर्क किए। आत्मा में जाने के बाद फिर वहाँ पर इन लोगों को 12 लाख का एक पॉली हाउस का इन लोगों को एक योजना दिया गया, जिसमें 75% जो सरकार के द्वारा या फिर आत्मा के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया, और बाकी रेस्ट जो है 25% जो एफपीओ के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर उनके अनुदान से ये पॉली हाउस बना। तो दोस्तों, ये था हमारा एफपीओ का वीडियो। आपने सारी बातों को एफपीओ में कैसे से कहते हुए सुना होगा। यदि एफपीओ को यदि सरकारी मदद मिलेगा तो निश्चित तौर से किसान बहुत ज़्यादा अपने उपज को बेचने के बाद वो आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे और आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे, और किसानों को किसी भी तरह का दूसरे पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी सिवाय के सरकार के। तो यदि सरकार चाहेगी तो एफपीओ को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मदद, चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो या फिनेंशियल सपोर्ट हो, ये दोनों मदद पहुंचा करके किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकती है। तो बहरहाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एफपीओ पर कैसे लगा आपको जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, यदि पसंद आया हो तो जरूर से बताइएगा कमेंट्स करके, और हाँ, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं मटर खाता हूँ और सबों को जोहार और नमस्ते।